दोस्तों, यदि आप 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या 12th क्लास पास कर चुके हैं और अपना कैरियर लीगल फील्ड में बनाना चाहते हैं, अर्थात 5 ईयर BA-LLB डिग्री पास करके जज, वकील या कंपनियों में लॉ ऑफिसर की नौकरी करना चाहते हैं, या LLB पास कर चुके हैं और LLM या PhD करना चाहते हैं और रुतबे के साथ साथ अच्छा पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे AILET अर्थात ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट की, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के BA-LLB ऑनर्स और LLM PhD कोर्सों में एडमिशन के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा है। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जैसे कि AILET क्या होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या है, इसका फॉर्म कब आता है, एग्ज़ाम सेंटर्स कौन कौन से हैं, एग्ज़ाम फीस कितनी है और अप्लाई कैसे करें, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, AILET एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि AILET क्या है। तो दोस्तों, AILET अर्थात ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसे कि 5 ईयर BA-LLB ऑनर्स और LLM जो कि 1 ईयर का होता है, इसके साथ साथ PhD प्रोग्राम में प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष NLU दिल्ली अर्थात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली और 6 अदर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएंगे। तो दोस्तों, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में BA-LLB कोर्स की लगभग 120 सीट्स हैं, 1 ईयर LLM की 80 और PhD की 20। और दोस्तों, प्रत्येक वर्ष लगभग 80,000 स्टूडेंट्स AILET एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्लैट एग्ज़ाम से अधिक कंपटीशन होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम का लेवल भी क्लैट एग्ज़ाम से कठिन होता है। तो चलिए अब जानते हैं क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं BA-LLB ऑनर्स डिग्री के बारे में। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है जानते हैं। तो दोस्तों, AILET एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके द्वारा BA-LLB ऑनर्स में एडमिशन के लिए कम से कम 12th क्लास में 45% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और यदि आप SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन हैं तो आपके लिए 40% हैं। दोस्तों, यदि आप 12th क्लास अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, मतलब 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उस समय भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। विदेशी छात्रों को AILET एग्ज़ाम से छूट दी गई है, परंतु उनके 12th में कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए, तभी यहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं LLM 1 ईयर का जो प्रोग्राम है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, LLM 1 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपके पास 3 ईयर या 5 ईयर LLB में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। SC ST और हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए 45% है, और जो लॉ डिग्री अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, जैसे चाहे वो 3 ईयर LLB हो या 5 ईयर LLB के फाइनल ईयर में हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, विदेशी छात्रों को यहाँ पर भी एग्ज़ाम से छूट दी गई है। अब बात करते हैं PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। तो PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपके पास LLM डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, और जो SC ST हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 50% है। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है, अर्थात एज लिमिट का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। किसी भी उम्र के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फॉर्म कब आता है और इसके एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो दोस्तों, AILET एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में आता है, जिसमें कि लगभग मार्च अप्रैल महीने तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें तो भारत के लगभग सभी स्टेट्स में प्रमुख शहरों को एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाता है, जैसे कि बेंगलोर हो गया, भोपाल है, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, कटक, देहरादून, दिल्ली, गांधीनगर, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, बनारस और विशाखापट्टनम, इनको एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाता है, और ये लगभग सभी स्टेट्स के इसमें मुख्य शहर आ गए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है और यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे AILET के लिए।
तो दोस्तों AILET एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए आपको पास जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nationallawuniversitydelhi.in उस पर जाना होगा और जा कर के ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा और जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो भी आपको ऑनलाइन ही जमा करानी होगी। तो फीस कितनी है? तो जो जनरल OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फीस है 3050 रुपीज़ और जो SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 1050 रुपीज़ है। तो दोस्तों जो BPL कार्ड धारक हैं खास करके SC ST, देखिए BPL कार्ड धारक यदि कोई जनरल या OBC का तो उसके लिए यहाँ पर छूट नहीं है। जो SC ST कैटेगरी का और BPL कार्ड धारक है जो कि गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए बनता है तो उनके लिए यहाँ पर पूरी तरह फ्री है, उनको यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करनी है। तो दोस्तों अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की तो AILET एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा और एग्ज़ाम आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो दोस्तों 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, अर्थात 1 करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा और 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको जो मिले होंगे अंक उनमें से 0.25 मार्क आपके काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों BA LLB ऑनर्स के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स के होंगे। सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो MCQs होंगे। एग्ज़ाम के लिए 90 मिनट्स अर्थात 1 आवर 30 मिनट्स का आपको समय मिलेगा। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज जिसके 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। दूसरा है आपका लॉजिकल रीजनिंग, इसमें जो 70 क्वेश्चंस होंगे 70 मार्क्स के होंगे। और तीसरा है आपका करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग GK, इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क के। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के। दोस्तों LLM और PhD के लिए आपको अलग से सिलेबस देखना होगा। तो अब बात करते हैं AILET एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों AILET एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको स्टडी टाइम टेबल बना करके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होगी। वैसे तो सभी विषयों पर आपको ध्यान देना जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी विषय में कमज़ोर हैं तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। इसके अतिरिक्त डेली AILET एग्ज़ाम के ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना होगा आपको। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन्हें अपने टीचर्स से पूछें और नहीं कोई बता रहा है तो आप जो है यूट्यूब या इंटरनेट के माध्यम से भी डिफरेंट टीचर्स के द्वारा पढ़ाई फ्री में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त आपको जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी होगी। आपको करना क्या होगा, डेली एक इंग्लिश न्यूज़पेपर अपने घर पर मंगाइए। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो आप जो है मार्केट से जाकर के एक न्यूज़पेपर लीजिए और पूरे न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़िए और उसकी जो डिफरेंट मीनिंग्स आ रहे हैं उनको एक डिक्शनरी रख लीजिए। डिक्शनरी के माध्यम से उन्हें समझिए, क्योंकि देखिए दोस्तों जो एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा पार्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का वो कंप्रीहेंशन पार्ट होता है। मीन्स स्टेटमेंट आता है उससे छाट करके आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं। इसलिए इंग्लिश पढ़ना समझना और उसके जो आंसर्स आ रहे हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इतना जब आप कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज को क्लियर कर लेते हैं और लॉजिकल रीजनिंग तो आपको याद करनी पड़ेगी और करंट अफेयर्स भी लर्न करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।